की बहन बेटी हैं तो संभाल कर उनको रखना चाहिए कि हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है। पाकिस्तान की बहुत ऐसे लड़की, बहुत ऐसे महिलाएं में ढल जाती है, साड़ी पहनना, नमस्ते करना, ना कि भारत पहुंचते ही भारतीय संस्कृति में ढल जाना क्या है कि आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता है। पाकिस्तान कहाँ हूँ, उनको छठी की दूध याद दिला देंगे हम लोग। अरे हिंदुओं पे अगर उन्होंने कोई अत्याचार किया तो उनका खाल घसीट लिया जाएगा। एजेंसियां जांच कर रही हैं तो हमारे भारत के नौजवान पाकिस्तानियों के बहन बेटियों से शादी करने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम या वालेकुम सलाम। नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दावत टाइम्स। प्रेमी के साथ नई दुनिया बसाने के लिए पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर। इस समय सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी काफ़ी चर्चा में है, लोग उत्सव भी मना रहे हैं। आज हमारे साथ अयोध्या के वरिष्ठ नेता बबलू खान जी मौजूद हैं। हम इनसे वार्तालाप करेंगे जो कि ये भी मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। क्या मामला है पूरा, जो कि सीमा हैदर क्या और सचिन मीणा की लव स्टोरी है या कोई साजिश है जो कि वो पाकिस्तान से चलकर दुबई के रास्ते नेपाल होते हुए भारत आ पहुंची अपने 4 बच्चों के साथ? देखिए, सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से हमने भी न्यूज़ सुना और देखा। सबसे पहली बात तो ये जांच का विषय है। एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं क्योंकि हमारा और पाकिस्तान का रिश्ता अच्छा नहीं है। हमारे देश ने पाकिस्तान के लिए तो अच्छा सोचा और हमेशा हमारा देश सबके लिए अच्छा सोचता है, लेकिन पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हमारे देश के लिए अच्छा नहीं सोचता है। तो एजेंसियां जांच कर रही हैं। पहले तो इनका जांच होना चाहिए। अगर जांच में ये सही पाई जाती हैं तो ये प्यार का विषय है। जांच में अगर ये सही पाई जाती हैं, वास्तव में अगर ये कोई साजिश के तहत यहाँ पर नहीं आई हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान की बहुत ऐसे लड़की, बहुत ऐसे महिलाएं हमारे हिंदुस्तान में हैं, उनका स्वागत है। हमारे नौजवान उनसे शादी करेंगे। बबलू खान जी, जिस तरह वो 27 साल की लड़की है और कक्षा 5 पास है, उसके साथ 4 बच्चे भी हैं और फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलती है और भारत पहुंचते ही भारतीय संस्कृति में ढल जाना क्या है इसका पीछे, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? यही तो एक शंका का विषय है कि भारत आने के बाद जरा से भी एहसास नहीं होता कि ये लड़की पाकिस्तान से आई है और ये पाकिस्तान की नागरिक है। क्योंकि जिस तरीके से इसका भाषा है, इसका बातचीत करने का जो अंदाज है, इससे कहीं न कहीं से भाई ये शंका का विषय है, कहीं ऐसा तो नहीं ये ट्रेनिंग लेकर आई हो। क्योंकि आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा और हमारे भारत में तमाम ऐसे आतंकवादी किस तरीके से आकर के हमारे भारत का नुकसान पहुंचाएं, तो इसका ट्रेनिंग कम से कम उनको 10 साल दिया जाता है कि जान ना पाए लोग। यही तो एक शंका का विषय है। एजेंसियां जांच कर रही हैं। जांच में अगर अगर ये दोषी पाई जाती है तो जिसने भी साजिश किया होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन पाकिस्तानियों को भी कहना चाहूँगा, अगर षड्यंत्र के तहत ये आई है, साजिशन ये हमारे देश में कुछ नुकसान पहुँचाने आई है, तो वास्तव में बता रहा हूँ उनको छठी की दूध याद दिला देंगे हम लोग। और अगर प्यार मोहब्बत के तहत आई है तो हम लोग स्वीकार करते हैं। क्या नागरिकता मिलेगी इनको यहाँ? अगर वो मोहब्बत के तहत आई है तो ऐसे तमाम लड़कियों को न्योता दिया जाता है कि अगर वो मोहब्बत के तहत आती हैं तो हमारे भारत के नौजवान पाकिस्तानियों के बहन बेटियों से शादी करने के लिए तैयार है। जिस तरह सचिन मीणा पबजी के द्वारा सीमा हैदर से प्यार किया, प्यार इतना परवान चढ़ गया कि सीमा हैदर भारत आकर पहुंची। उनके मोहल्ले में खुशियां मनाई जा रही है, देखने के लिए लोगों को भीड़ लगी हुई है। सुबह शाम से लेकर उनके घरों के सामने मोहल्ले में काफ़ी लोग आ रहे हैं दूर दूर से देखने। और फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये साजिश है, कोई जासूस है या इसके साथ सिम कार्ड होना, कई फ़ोन होना। क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है? आप अपनी विचारधारा से क्या कहेंगे? देखिए, फिर भी मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान का हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है और ना कभी अच्छा हो भी सकता है। इसलिए जो हमारे भोले भाले हमारे हिंदुस्तानी हैं,
ये सबसे मोहब्बत करते हैं, ये बहुत जल्द सबके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, तो खुशियां मना रहे हैं कि वही पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है, वहाँ की बेटियां यहाँ पे आ रही हैं और शादी कर रही हैं, तो उनको एक खुशी का भी इजहार करना पड़ रहा है। लेकिन जो कुछ लोग शंका के निगाह से देख रहे हैं, तो पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि उनको शंका के निगाह से ना देखा जाए, इसलिए शंका के निगाह से भी देखना ये वाजिब है। बबलू खान जी, आपको क्या लगता है जिस तरह एक महिला हिंदुस्तान में प्रवेश करती है और भारतीय संस्कृति में ढल जाती है, साड़ी पहनना, नमस्ते करना, ना कि आपके समुदाय में दूसरे तरह होता है अस्सलाम वालेकुम या वालेकुम सलाम, उस तरह के उसके कहीं कोई लक्षण नहीं दिख रहा है कि वो मुस्लिम समुदाय से है और भारत पहुंचते ही हिंदू रीति रिवाज को अपना लेती है, ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो एक शंका का विषय है कि वो पाकिस्तान जहाँ पे टोटल वो मुल्क ही उर्दू और अरबी का लहजा, उनका जो शब्द है वो उर्दू शब्द हमेशा निकलता है। जैसे हम लोगों का मातृभाषा है अपना, जो भी हम हिंदुस्तानी कहीं जाएंगे और बातचीत करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। और वो यहाँ पर आ करके और जिस तरीके से वो अपना भाषा बोल रही हैं, तो इससे तो ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ट्रेनिंग लेकर के आई हूँ, ये इस पे कहीं बहुत बड़ा साजिश तो नहीं है। इसलिए एक चिंता का विषय है। प्यार मोहब्बत करके आई हैं इनको। अगर क्या प्यार हिंदुस्तान में लड़कियां नहीं थी जो सचिन मीरा प्यार कर सके लड़की हिंदुस्तान की लड़कियों से, उनको क्यों पाकिस्तान की ही लड़की मिली? देखिए, अब ये नौजवान लड़का है और ये कम उम्र का लड़का है और ये उससे एजेड हैं, उम्र में उससे ज़्यादा हैं, 4 बच्चे भी हैं। 4 बच्चे भी हैं, तो ये तो लड़का है भाई, इसको प्यार हो गया। प्यार तो किसी को भी हो जाता है, इंसान ये भी इंसान वो भी हैं। लेकिन ये चिंता का भी विषय है और शंका का भी विषय है। उधर सीमा हैदर के पति मुख्यमंत्री हो, अरे प्रधानमंत्री हो, मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी पत्नी को वापस लौटाइए। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस के पास एक धमकी भरा कॉल आता है कि अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो हिंदुओं की खैर नहीं है। देखिए, जिस तरीके से मैंने भी वीडियो में देखा है कि वहाँ के कुछ डाकू जो बताते हैं कि पाकिस्तान उनसे भी दहलता है और वो आतंक फैलाते हैं, इस तरीके से वो धमकी दिए हैं। तो पहली बात तो उनका धमकी यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है और उनकी बहन बेटी हैं तो संभाल कर उनको रखना चाहिए कि हमको रखना चाहिए, उनको खुद संभाल कर रखना चाहिए। और रही बात धमकी की, तो मैं आपको बता रहा हूँ, धमकी देने वालों को बता रहा हूँ, उन आतंकवादियों को बता रहा हूँ, खास करके उन डकैतों को बता रहा हूँ जो भारत में उन्होंने कहा है कि घुस करके हम नुकसान पहुँचाएंगे। देखिए, हमारे भारत में वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम सब एक जात के हैं, हम सबकी डीएनए एक हैं। अगर भारत तो छोड़ दीजिए, भारत तो छोड़ दीजिए, अगर उन्होंने पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं पे अगर उन्होंने कोई अत्याचार किया तो उनका खाल घसीट लिया जाएगा, छठी की दूध उनको याद दिला दिया जाएगा। और भारत कभी किसी से डरता नहीं है। भारत एक मोहब्बत, भारत में जितने भी लोग रहते हैं वो बहुत सबसे मोहब्बत करते हैं, नफ़रत का नाम नहीं है, मोहब्बत फैलाते हैं। अगर कोई नफ़रत फैलाना चाह रहा है तो उसके मंसूबे पे पानी फेरा जाएगा, यही भारत की नीति है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात किया जाए कि एक लड़की 4 बच्चों के साथ कई बॉर्डर क्रॉस करके भारत पहुंच गई और कहीं उसको कोई पूछा नहीं, न कोई जांच हुआ कि आप कहां से आई हैं, क्यों जा रही हैं, नेपाल के रास्ते भारत पहुंची। सुरक्षा व्यवस्था पर आप क्या कहते हैं? किस तरह बॉर्डर पे सुरक्षा व्यवस्था हो रही है कि महिला 4 बच्चों के साथ भारत में प्रवेश कर गई? देखिए, वो महिला है और हमारे ही देश का बच्चा नादान भोला भाला उसके जाल में फंसता है, प्यार के जाल में फंसता है, प्यार हो जाता है तो कहीं न कहीं से जब घर में ही कोई ऐसा निकले तो उसको आने में आसानी हो गई भी। हम नहीं कह सकते हैं कि वो आतंकवादी है या षड्यंत्र के तहत। तो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है, वो कंपनियां जांच कर रही हैं, देखा जाएगा। अगर जांच में वो दोषी पाई जाती तो उसका भुक्तभोगी होगी, सज़ा जरूर मिलेगा। और अगर दोषी नहीं पाई जाती है तो स्वागत है, उसको यहाँ स्वीकार किया जाएगा। भारत सरकार से आप क्या मांग करते हैं, क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार से हम क्या मांग करेंगे
जो हमारे दिल में है, जो अच्छा करना है, जो हम लोग सोचते हैं भारत। सीमा हैदर के प्रति आप क्या मांग करेंगे? सीमा हैदर के प्रति मैंने बार बार कहा कि वो जांच का विषय है। पाकिस्तान का रिश्ता हमारे साथ हमेशा ठीक नहीं रहता है। अगर कोई साजिश के तहत सीमा हैदर यहाँ आई हैं तो जिसने साजिश किया है वो और सीमा हैदर स्वयं, अगर साजिशन आई है तो उसका सज़ा उनको मिलेगा। अगर साजिशन नहीं आई है, प्यार मोहब्बत के तहत आई हैं, तो उसका प्यार मिलेगा। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थे अयोध्या के वरिष्ठ नेता बबलू खान जी। इन्होंने बताया कि जो भी मामला या प्रकरण चल रहा है सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी का, वो जांच का विषय है। जांच होने पर अगर वो दोषी पाई गई तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और पाकिस्तान को बता देना चाहता हूँ, बबलू खान जी कह रहे हैं कि अगर वो साजिश के तहत भेजी गई होंगी तो उनको छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा। और अगर वो साजिश के तहत नहीं आई हैं, प्यार के वास्ते आई हैं, अगर उनका प्यार सच्चा है तो उनका स्वागत है। वीडियो जर्नलिस्ट अपने सहयोगी के साथ, दावत टाइम्स, अयोध्या।